ये केवल दिखावे का खेल नहीं है कि कपड़े बदल लिए, बोलने का तरीका बदल लिया या कुछ नई बातें सीख ली। असली काम भीतर होता है, जहां तुम अपनी सोच को सुधारते हो, अपनी आदतों को मजबूत करते हो, अपने डर को पहचानते हो और धीरे धीरे उसे खत्म करते हो। यही असली परिवर्तन है। यही वह प्रक्रिया है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती। अभी तक तुम्हारा ध्यान शायद बाहर की दुनिया पर था। कौन क्या कर रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कौन तुम्हें कितना महत्व देता है। लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जो तुम्हारे नियंत्रण में है वो है तुम्हारा समय, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सोच और तुम्हारे निर्णय। और यदि तुमने इन चीजों को सही दिशा में लगा दिया तो कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। अब एक बात अपने भीतर गहराई से बैठा लो। जब तक तुम खुद को महत्व नहीं दोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें महत्व नहीं देगी। जब तक तुम अपने समय की कदर नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम्हारे समय की कदर नहीं करेगा। जब तक तुम अपने लक्ष्य को गंभीरता से नहीं लोगे तब तक कोई और भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए अब दूसरों से उम्मीद करना छोड़ो और खुद से उम्मीद करना शुरू करो। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? आज मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब जा सकता हूं? आज मैं अपने अंदर कौन सी कमजोरी को थोड़ा कम कर सकता हूं? यही छोटे छोटे सवाल तुम्हें हर दिन आगे बढ़ाते। तुम्हें यह भी समझना होगा कि खुद पर काम करना आसान नहीं है। ये रास्ता कठिन है क्योंकि इसमें तुम्हें खुद का सामना करना पड़ता है। इसमें तुम्हें अपनी कमियों को स्वीकार करना पड़ता है। इसमें तुम्हें अपनी आलस्य, अपने डर, अपनी पुरानी आदतों से लड़ना पड़ता है। और यही कारण है कि बहुत लोग इस रास्ते पर चलना शुरू ही नहीं करते। लेकिन जो इस रास्ते पर चल पड़ता है वो धीरे धीरे अलग दिखने लगता है। उसका सोचने का तरीका बदल जाता है, उसका बोलने का तरीका बदल जाता है, उसका जीने का तरीका बदल जाता है और यही बदलाव उसे भीड़ से अलग कर देता है। अब तुम्हें अपने जीवन में एक अनुशासन लाना होगा। बिना अनुशासन के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता। चाहे मन करे या न करे, तुम्हें अपने काम को करना होगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें अपने रास्ते पे चलते रहना होगा। यही निरंतरता तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो तो शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखता। लोग तुम्हें वही समझते हैं जो तुम पहले थे। वे तुम्हारे बदलाव को नहीं देख पाते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बदलाव हो नहीं रहा। बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है और धीरे धीरे बाहर दिखाई देता है। इसलिए दूसरों की नजरों से खुद को मत आंको। अपने प्रयासों पर ध्यान दो, अपने सुधार पर ध्यान दो और विश्वास रखो कि जो तुम कर रहे हो वह तुम्हें एक बेहतर स्थान पर ले जाएगा। अब एक और बात समझ लो, जब तुम खुद को बदलना शुरू करते हो तो कुछ लोग तुमसे दूर होने लगते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारा पुराना रूप पसंद था जो हमेशा उनके अनुसार चलता था। लेकिन जैसे ही तुम अपने लिए खड़ा होना शुरू करते हो वे असहज हो जाते हैं। उन्हें जाने दो। हर कोई तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं बना है। कुछ लोग तुम्हें केवल तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। लेकिन तुम्हें अब दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, अपने लक्ष्य पर जीना है। यही असली स्वतंत्रता है। अब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ रहे हो। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ रहे हो। तुम अपने काम पर ध्यान देने लगे हो और यही बदलाव तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि दुनिया का सम्मान पाने के लिए पहले खुद का सम्मान करना जरूरी है। जब तुम खुद को महत्व देते हो तब दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से लेने लगती है। ये एक प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। लेकिन यदि तुम धैर्य रखकर लगातार खुद पर काम करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे ये वही व्यक्ति है। लेकिन अब ये पहले जैसा नहीं रहा। और यही वो दिन होगा जब तुम्हें महसूस होगा कि तुम सच में बदल चुके हो। इसलिए आज से एक निर्णय लो, तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, तुम खुद को बदलने पर ध्यान दोगे। तुम दूसरों की राय से नहीं, अपने लक्ष्य से प्रभावित होगे। तुम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में नहीं, अपने निर्माण में लगाओगे। और जैसे जैसे तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ोगे तुम देखोगे कि धीरे धीरे दुनिया का व्यवहार तुम्हारे प्रति बदलने लगा है। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी के सामने झुकती है जो खुद के सामने झुकना छोड़ देता है। यही वह बिंदु है जहां से तुम्हारी असली यात्रा गहराई पकड़ती है।
अब तक तुम खुद को साबित करने की कोशिश करते रहे, अब तुम्हें खुद को बनाने की जरूरत है। साबित करना बाहर के लिए होता है, बनना भीतर के लिए होता है। और जो भीतर बन जाता है उसे बाहर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की दिशा बदलनी होगी। पहले तुम्हारी ऊर्जा इस बात में जाती थी कि कौन तुम्हें कितना समझ रहा है, कौन तुम्हारी कितनी कदर कर रहा है। अब वही ऊर्जा तुम्हें अपनी क्षमताओं को निखारने में लगानी है। जितनी ऊर्जा तुम दूसरों के बारे में सोचने में लगाते हो, उतनी ही ऊर्जा अगर खुद को बेहतर बनाने में लगाओगे तो तुम्हारा स्तर अपने आप बदल जाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन एक मौका है खुद को थोड़ा और ऊपर उठाने का। कोई बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन का छोटा बदलाव मिलकर एक दिन बड़ा परिणाम बनाता है। इसलिए यह मत सोचो कि आज कुछ खास नहीं हुआ। अगर आज तुम कल से थोड़ा बेहतर बने हो तो यही तुम्हारी जीत है। अब अपने भीतर एक स्पष्ट नियम बनाओ। जो चीज तुम्हें आगे बढ़ाती है उसे अपनाओ, जो चीज तुम्हें पीछे खींचती है उसे छोड़ दो। यह नियम जितना सरल लगता है उतना ही शक्तिशाली है, लेकिन इसे निभाने के लिए तुम्हें मजबूत बनना होगा, क्योंकि कई बार वही चीजें छोड़नी पड़ती हैं जिनसे तुम जुड़ चुके होते हो। तुम्हें अब यह भी देखना होगा कि तुम्हारी आदतें कैसी हैं, क्योंकि आदतें ही तुम्हारा भविष्य तय करती हैं। यदि तुम्हारी आदतें कमजोर हैं तो तुम्हारा भविष्य भी कमजोर होगा, और यदि तुम्हारी आदतें मजबूत हैं तो तुम्हारा भविष्य भी मजबूत होगा। इसलिए आदतों पर काम करो धीरे धीरे, लेकिन लगातार। अब तुम्हें अपने मन को भी अनुशासित करना होगा। मन कभी स्थिर नहीं रहता, वो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, लेकिन यदि तुम उसे दिशा देना सीख जाओ तो वही मन तुम्हें आगे ले जा सकता है। जब मन भटकने लगे तो उसे अपने लक्ष्य की याद दिलाओ, जब मन थकने लगे तो उसे अपने उद्देश्य की याद दिलाओ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संघर्ष तुम्हें कुछ सिखाने आता है। यदि तुम हर कठिनाई से भागोगे तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाओगे, लेकिन यदि तुम हर कठिनाई का सामना करोगे तो वही कठिनाई तुम्हें मजबूत बना देगी। इसलिए समस्याओं से डरना नहीं है, उन्हें समझना है और उनसे सीखना है। अब तुम्हें अपने भीतर धैर्य को और मजबूत करना होगा, क्योंकि ये रास्ता लंबा है। यहां जल्दी परिणाम नहीं मिलते, यहां मेहनत करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है और खुद पर विश्वास बनाए रखना पड़ता है। लेकिन जो ये सब कर लेता है वह अंत में वही पाता है जो वह चाहता है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जैसे जैसे तुम खुद पर काम करते जाओगे तुम्हारी सोच औरों से अलग होने लगेगी। जहां लोग बहाने ढूंढते हैं तुम समाधान ढूंढोगे, जहां लोग हार मान लेते हैं तुम एक और कोशिश करोगे, और यही फर्क तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। अब एक और बात समझो, तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम सबके लिए सही नहीं हो सकते और ये जरूरी भी नहीं है। जो लोग तुम्हें समझते हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे, जो नहीं समझते वे अपने रास्ते चले जाएंगे, और ये बिल्कुल ठीक है। तुम्हें अब अपने लक्ष्य पर इतना ध्यान देना होगा कि बाकी चीजें अपने आप पीछे छूट जाएं। जब तुम्हारा ध्यान स्पष्ट होता है तो तुम्हारी ऊर्जा भी स्पष्ट होती है, और जब ऊर्जा स्पष्ट होती है तो परिणाम भी स्पष्ट होते हैं। अब धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि तुम खुद को रोज बेहतर बनते देख रहे हो। यह आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह तुम्हारे अपने प्रयासों से बनता है, और यही आत्मविश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में टिकाए रखेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत निरंतरता है। बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं, और जो रुक जाता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन जो चलता रहता है, चाहे धीरे ही क्यों ना चले, वह एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अब अपने भीतर ये विश्वास पैदा करो कि तुम जो कर रहे हो वह सही है। चाहे अभी परिणाम न दिखें, लेकिन यदि दिशा सही है तो परिणाम जरूर आएगा। इसलिए दूसरों की गति देखकर खुद को मत आंको, अपनी गति पर चलो, लेकिन रुकना मत। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, सही दिशा में मेहनत से आती है। इसलिए केवल काम करना ही काफी नहीं है, सही काम करना जरूरी है। और इसके लिए तुम्हें जागरूक रहना होगा, सीखते रहना होगा, खुद को सुधारते रहना होगा। अब धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी आदतें बदल रही हैं, तुम्हारा नजरिया बदल रहा है, और यही बदलाव तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। इसलिए अपने इस सफर को जारी रखो, खुद पर काम करते रहो, अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखो, और खुद पर विश्वास कभी मत खोना।
क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर काम करता है, दुनिया एक दिन उसी के सामने झुकती है। ये झुकना किसी दबाव से नहीं होता, ये उस प्रभाव का परिणाम होता है जो तुम्हारे भीतर से पैदा होता है। जब तुम्हारी सोच साफ हो जाती है, जब तुम्हारे निर्णय मजबूत हो जाते हैं, जब तुम्हारी आदतें तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती हैं, तब तुम्हारी उपस्थिति ही बदल जाती है। लोग वही देखते हैं जो तुम बन चुके होते हो, न कि जो तुम पहले थे। अब तुम्हें अपने भीतर की गहराई को और बढ़ाना है। अभी तक तुमने अपने व्यवहार को सुधारा, अपनी दिशा को ठीक किया। अब तुम्हें अपने दृष्टिकोण को ऊंचा उठाना है। तुम जीवन को कैसे देखते हो, यही तय करता है कि जीवन तुम्हें कैसा अनुभव देगा। यदि तुम हर परिस्थिति में अवसर देखोगे तो तुम्हें रास्ते दिखेंगे। यदि तुम हर परिस्थिति में समस्या देखोगे तो तुम वहीं रुक जाओगे। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि हर दिन तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को सुधारने की जरूरत है। साबित करने की इच्छा तुम्हें थका देती है, सुधारने की प्रक्रिया तुम्हें मजबूत बनाती है। इसलिए आप दूसरों की नजरों से निकलकर अपने अंदर की नजर में जीना सीखो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा मन पहले जितना बिखरा हुआ नहीं है, उसमें एक स्थिरता आ रही है। पहले जहां तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम सोचकर जवाब देते हो। पहले जहां तुम तुरंत प्रभावित हो जाते थे, अब तुम अपने निर्णय खुद लेते हो। यही मानसिक परिपक्वता है, यही वह स्तर है जहां से असली विकास शुरू होता है। अब तुम्हें अपने काम के प्रति एक गहराई लानी होगी। जो भी करो, पूरी उपस्थिति के साथ करो। आधे मन से किया गया काम कभी भी बड़ा परिणाम नहीं देता, लेकिन जब तुम पूरी जागरूकता के साथ काम करते हो तो वही काम तुम्हें आगे बढ़ाता है। इसलिए अपने हर प्रयास को गंभीरता से लो, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि असली प्रतिस्पर्धा बाहर नहीं, भीतर है। हर दिन तुम्हें अपने पुराने रूप से आगे निकलना है। यदि तुम आज कल से बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो। ये जीत किसी और से नहीं, खुद से, और यही जीत सबसे महत्वपूर्ण है। अब अपने भीतर यह भी देखो कि तुम किन चीजों से डरते हो, क्योंकि वही डर तुम्हें रोकता है। जब तक तुम अपने डर को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए डर से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। हर बार जब तुम अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम थोड़ा और मजबूत बन जाते हो। तुम्हें अब यह भी महसूस होगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये अचानक नहीं आता, ये तुम्हारे छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। जब तुम अपने वादे निभाते हो, जब तुम अपने लक्ष्य पर टिके रहते हो, जब तुम हार नहीं मानते, तब आत्मविश्वास पैदा होता है। और यही आत्मविश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में संभालता है। अब तुम्हें अपने जीवन में स्पष्टता बनाए रखनी है। क्या जरूरी है क्या नहीं, ये तय करना सीखो। जो जरूरी है उसे प्राथमिकता दो, जो जरूरी नहीं है उसे छोड़ दो। यही स्पष्टता तुम्हें उलझनों से बचाएगी और तुम्हें सही दिशा में रखेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती, कुछ चीजें समय मांगती। यदि तुम हर चीज जल्दी चाहते हो तो तुम अधैर्य में गलत निर्णय ले सकते हो, लेकिन यदि तुम धैर्य रखते हो तो सही समय पर सही परिणाम मिलता है। इसलिए धैर्य को अपनी ताकत बनाओ। अब धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारा जीवन पहले से सरल हो रहा है, क्योंकि तुमने अनावश्यक चीजों को छोड़ दिया है। तुमने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना शुरू कर दिया है, और यही सरलता तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। तुम्हें अब अपने भीतर एक ऐसी शांति बनानी है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न हो। यह शांति तुम्हें हर स्थिति में संतुलित रखेगी। चाहे कुछ भी हो, तुम अपने रास्ते से नहीं भटकोगे, और यही वो अवस्था है जहां से तुम्हारी असली ताकत दिखाई देने लगती। अब यदि कोई तुम्हें देखेगा तो उसे तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारा व्यवहार दिखेगा। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। लोग समझ जाएंगे कि तुम बदल चुके हो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ दिखाए। यही सच्चा परिवर्तन है। इसलिए अपने इस सफर को जारी रखो। खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो, अपने प्रयासों को निरंतर रखो, और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को गढ़ता है वही एक दिन दुनिया को प्रभावित करता है। और यह प्रभाव किसी शोर से नहीं, भीतर की उस गहराई से आता है जहां तुम्हारी पहचान तैयार होती है। अब तुम्हारी यात्रा उस मोड़ पर है जहां बाहरी उपलब्धियों से अधिक भीतर की स्पष्टता महत्वपूर्ण हो जाती है। अब तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी दृष्टि बनानी है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे।
लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलता रहेगा, लेकिन यदि तुम्हारी दृष्टि स्थिर है तो तुम हर बदलाव के बीच भी अपने रास्ते पर टिके रहोगे। यही स्थिरता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि खुद पर काम करना केवल मेहनत करना नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगातार जागरूक रहना है। कई बार इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन दिशा सही नहीं होती, और जब दिशा ही सही नहीं होती तो परिणाम भी भटक जाते हैं। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को और स्पष्ट सुनना होगा। अक्सर बाहर की आवाजें इतनी तेज होती हैं कि हम अपनी ही आवाज को सुन नहीं पाते। लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या सोच रहा है, कौन क्या उम्मीद कर रहा है, इन सब के बीच तुम्हारी अपनी सच्चाई कहीं खो जाती है। लेकिन जब तुम खुद के साथ समय बिताते हो, जब तुम शांत होकर सोचते हो, तब तुम्हें अपनी दिशा साफ दिखाई देती है। यही वो क्षण होता है जहां तुम दूसरों के प्रभाव से निकलकर अपने प्रभाव में आ जाते हो। अब तुम्हें अपने जीवन में गहराई लानी है। हर काम को केवल करने के लिए मत करो, समझ के साथ करो। जब तुम समझ के साथ काम करते हो तो वही काम तुम्हें सिखाता भी है और आगे भी बढ़ाता है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जैसे जैसे तुम खुद को समझने लगते हो, तुम्हारे निर्णय और मजबूत होते जाते हैं। पहले तुम दूसरों की राय से प्रभावित होते थे, अब तुम अपनी समझ से निर्णय लेते हो, और यही आत्मनिर्भरता तुम्हें मजबूत बनाती है। अब अपने भीतर यह भी देखो कि तुम्हें क्या रोकता है। क्या वह डर है, क्या वह आलस्य है, क्या वह असफलता का भय है, या फिर दूसरों की सोच का दबाव है। जो भी है उसे पहचानो, क्योंकि जब तक तुम उसे पहचानोगे नहीं, तब तक तुम उससे मुक्त नहीं हो पाओगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में होती है। यदि तुम हर परिस्थिति में सही प्रतिक्रिया देना सीख जाते हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें ज्यादा समय तक परेशान नहीं कर सकती। अब धीरे धीरे तुम्हारा मन भी शांत होने लगेगा। पहले जहां हर छोटी बात तुम्हें विचलित कर देती थी, अब तुम स्थिर रहते हो। तुम हर चीज को देखने का नजरिया बदल चुके हो। यही नजरिया तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हें अब अपने भीतर उस आत्मविश्वास को और मजबूत करना है जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यह आत्मविश्वास किसी और से नहीं मिलता, यह तुम्हारे अपने अनुभवों से बनता है। हर बार जब तुम कठिनाई का सामना करते हो और उससे निकलते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ता है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता वो है जब तुम अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलते हो, जब तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाते हो, जब तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हो। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हारी जरूरतें कम होती जाती हैं। तुम्हें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती, तुम्हें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम भीतर से संतुष्ट होने लगते हो। और जब इंसान भीतर से संतुष्ट होता है, तभी वो बाहर से मजबूत दिखता है। अब तुम्हें अपने जीवन में यह संतुलन बनाए रखना है, काम और विश्राम का, सोच और क्रिया का, धैर्य और प्रयास का। यही संतुलन तुम्हें लंबे समय तक टिकाए रखेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन आसान होंगे, कुछ दिन कठिन होंगे, लेकिन तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। यही निरंतरता तुम्हें अलग बनाती है। अब तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना है जो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, लेकिन जिसे तुमने कभी पूरी तरह देखा नहीं। यह शक्ति तुम्हारी इच्छा शक्ति है, तुम्हारा धैर्य है, तुम्हारा विश्वास है। जब तुम इन तीनों को एक साथ जोड़ देते हो, तब कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहता। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा जीवन पहले से अधिक स्पष्ट, अधिक शांत और अधिक मजबूत हो गया है। तुम अब हर परिस्थिति को संभाल सकते हो, तुम अब खुद के साथ खड़े रह सकते हो, और यही वो स्थिति है जहां से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होती है। इसलिए अपने इस सफर को जारी रखो, खुद को हर दिन गढ़ते रहो, अपने भीतर की शक्ति को जगाते रहो और अपने रास्ते पर अडिग रहो, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो खुद को कभी हारने नहीं देता। यही वो सच्चाई है जिसे जितनी गहराई से समझोगे, उतनी ही तुम्हारी पकड़ अपने जीवन पर मजबूत होती जाएगी। अब तुम्हारी यात्रा केवल आगे बढ़ने की नहीं रही, अब यह यात्रा अपने भीतर उस स्तर तक पहुंचने की है जहां तुम परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीना सीख जाते हो। अब तुम्हें अपने भीतर उस जागरूकता को और तीखा करना है जो हर पल तुम्हें ये याद दिलाए कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। बहुत लोग चलते तो रहते हैं,
लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वे कहां पहुंच रहे।